अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो हमने इससे पहले चैप्टर 1 पे फिज़िक्स फर्स्ट ईयर के हवाले से बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो आप नीचे जाए प्लेलिस्ट में, काइंडली वहाँ से आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे अब वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम और वेक्टर्स को किस तरह रिलेट किया जाता है। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखोगे। एक्सिस जो वेक्टर की एक्सिस में हम ड्रा करते हैं उसके हम एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, नल वेक्टर किसे कहते हैं, पॉजिटिव वेक्टर किसे कहते हैं, और परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम जो होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन है, या फोर्स, मोमेंटम ऑफ फोर्स, या मोमेंट ऑफ फोर्स, या टार्क जो है। और ये टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से। अप्रिशिएट द यूज़ ऑफ टार्क ड्यू टू ऑफ फोर्स। टार्क फोर्स की वजह से टार्क किस तरह जनरेट होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसके इम्प्लीमेंटेशंस हम कहाँ पे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स में अगर हम आ जाए कि बेसिक्स कंसेप्ट इस चैप्टर की क्या है, तो उसमें वेक्टर्स में यहाँ पे आप देख लें कि एज वी हैव स्टडीड इन स्कूल फिजिक्स देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन सच एज वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। देखें, कुछ चीज़ें फिज़िक्स में, कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ इस तरह है जिसको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं कि 2 या 3 या 4 या 5, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं कहूँगा कि 4 मीटर या 5 मीटर या 4 किलोमीटर, तो अब मैं एक मैग्नीट्यूड के साथ, चूँकि 5 एक मैग्नीट्यूड है और उसके साथ मैं यूनिट लगा रहा हूँ किलोमीटर या मीटर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो जब मैं मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट ऐड करता हूँ तो इसको फिर जो रिजल्टेंट इसका आता है उसको हम फिर वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसको मुकम्मल एक्सप्लेन करने, बयान करने के लिए, चूँकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसको हम वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। और स्पेशली जो यूनिट है, अब मैं कहूँगा 5 मीटर, ठीक है। तो अब मीटर के ऊपर आपने देखा होगा वो एरो सा निशान लगा होता है। इसका मतलब ये कि 5 मीटर इसने एक ख़ास डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल किया, तो उस तरह ये जो है वेक्टर्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी चूँकि एक वेक्टर है, इस तरह एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, इन्होंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। दे आर कॉल्ड वेक्टर्स इन बुक्स। वेक्टर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय बोल्ड फेस कैरेक्टर्स। अब वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करते हैं? अगर मैं कहूँगा कि ए एक वेक्टर है, तो ए जब भी मैं लिखूँगा इसको मैं बोल्ड कैरेक्टर्स में लिखूँगा, ठीक है। आर एक दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं कि इसके ऊपर हमें यहाँ पे देखें, while in handwriting we put an arrowhead over the letter, एग्जाम्पल डी, और डी के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने एरो लगाया हुआ है। तो ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डी एक ख़ास वेक्टर है। तो जब वेक्टर का नाम हमने सुन लिया, समझ जाओ कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके साथ यूनिट भी होगा। सो इफ़ वी विश टू रिफर ओनली टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, सो डी वी यूज़ लाइट फेस टाइप सच एज डी। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे डी के हवाले से, क्योंकि डी एक ख़ास वेक्टर है तो हमने उसके ऊपर एरो रखा। अगर हम सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फिर सिर्फ डी लिखेंगे और स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद द एरो हेड। और डायरेक्शनल ग्राफिकली हम इसको उस वेक्टर को लिखते हैं, उसके ऊपर एक एरो ड्रा करते हैं, जिस तरह ऊपर मैंने आपको ये भी लिखाया कि डी के ऊपर एरो लगाया हुआ है। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू अ चूजन स्केल रिस्पॉन्ड्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर का हम जितना लेंथ ड्रा करेंगे ना, अब एक वेक्टर है, यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, इस एक एक्सिस पे मैंने पॉइंट 0 से लेकर जो ओ इन्होंने लगाया हुआ है ना, इस पॉइंट से इसको हम ओरिजिन कहते हैं। अगर ओरिजिन से मैं एक एरो एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा करूँ, या यहाँ पे आपको ये डी जो एरो नीचे आ रहा है ना, ये रेड कलर पे, तो ये जो एरो है इसके साथ ये जो इसका जितना टेल है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एरो के ऊपर हेड लगा हुआ है ये इसका डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। और नीचे फिर सिंपल है, यहाँ से हम जल्दी जल्दी निकलेंगे, ये इजी टॉपिक से। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरा नाम कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देखें, इसमें है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और सर्टेन सिस्टम्स में आपको यहाँ पे जेड एक्सिस भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेजरली हम एक्स वाई जेड वाला जो है इसमें वो 3 एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस
ठीक है, और एक इसमें z एक्सिस होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये 2D डायग्राम है, 3D में वो शो होगा, तो यहाँ पे इन्होंने शो नहीं का, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये याद रखें कि जो पॉइंट O है, जिस जगह पे दो वेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक हो, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम एट पॉइंट O, तो ये O, तो यहाँ पर हम इस पॉइंट O को हम कहते हैं कि ये ओरिजिन है, और जिस एक्सिस के ऊपर हम वेक्टर को ड्रा करेंगे, हम कहते हैं कि द गिवन वेक्टर इज ड्रॉन अक्रॉस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक था, तो यहाँ पे आप देखें डी लगाया हुआ है ना मैंने इस एरो को, तो डी के टॉप पे आप देखें जो इसका टेल है ना इस एरो का, जिसको स्मॉल डी दिया हुआ है, ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसका हेड है ये इस वेक्टर का डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए और बी लगाया हुआ है। अगर आप देखें ए वाला लेंथ जो है ये मैंने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है, और b का जो लेंथ है, अगर b को आप ये लाइन ये इस तरह y की तरफ लेकर आए ना, तो ये y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी, तो हमने लिखा है कि वेक्टर का नाम p है, और ब्रैकेट में मैंने ए बी लिखा हुआ है। तो इस a का मतलब है कि वेक्टर p का एक एक्सिस जो है वो x एक्सिस के ऊपर है, और b जो है वो y एक्सिस के ऊपर है। अगर a b c होता ना, तो c फिर z एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला नॉलेज है इस एक पैराग्राफ में, यही बातें हैं, और कुछ इतना खास इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, वही x एक्सिस y एक्सिस इनमें ये देखें, द थर्ड एक्सिस इज कॉल्ड z एक्सिस, और z एक्सिस ये लिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बहुत ज़्यादा सिंपल है। द टू वेक्टर्स a एंड b, दो वेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेक्टर a इन्होंने दिया हुआ है। अब मैं इसके साथ अगर दूसरा वेक्टर ऐड करूँगा b, तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर a का यहाँ पे ये जो है फिगर 2.3, यहाँ पर वेक्टर a है और b है, तो मैं वेक्टर a का हेड जो है, ये जो एरो शो हो रहा है, ये हेड उठा के वेक्टर b की टेल के साथ लगा दूंगा। तो यहाँ पर आप देखें वेक्टर a जो है फिगर 2.3 b पर आ जाए, यहाँ पर आप देखें इन्होंने वेक्टर a का हेड उठाया हुआ है और वेक्टर b की टेल के साथ लगाया हुआ है। इनको ऐड करोगे तो नीचे इन्होंने लिया है कि r इज इक्वल टू रिजल्टेंट, r मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, तो r इज इक्वल टू a प्लस b, और इन्होंने यहाँ पर इसको सम अप किया है। और यही बात है फिर इन्होंने इस पैराग्राफ में भी बताया कि ए का जो टेल है उसको मैंने बी के साथ बी के हेड के साथ ऐड किया हुआ है। रिप्रेजेंट द वेक्टर सम ए प्लस बी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द वेक्टर सम इज आल्सो कॉल्ड रिजल्टेंट एंड इज इंडिकेटेड बाय आर। तो आर का मतलब है रिजल्टेंट वेक्टर, और इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइंड द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। अब अगर आपको नंबर्स दिए जाएँ वेक्टर्स के, तो उसमें आप ये रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। या a प्लस बी हो तो b प्लस बी भी हो सकता है, दो को दो से ऐड करो, या ना एक को दो से ऐड करो, या दो को एक से ऐड करो ना, तो दोनों सेम चीज़ है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, और ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है। फिर हम आते हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। द रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ द सेम काइंड, force vectors for example is that single vector which would have the same effect as all the original vectors taken together। resultant vector उस वेक्टर को हम कहते हैं जब हम टू वेक्टर्स को सम करते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको बोला कि a प्लस बी को हम जब जोड़ेंगे, इसको कंबाइन करेंगे, तो a प्लस बी से रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर उस वेक्टर को बोल रहा है जो हम दो वेक्टर्स सेम वेक्टर्स की एडिशन से बनाते हैं, और इसका सेम होगा इफेक्ट होगा जब हम इसको ओरिजिनेट करेंगे। सो द रिजल्ट ऑफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ द सेम काइंड, यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर्स फॉर एग्जांपल इज दैट सिंगल वेक्टर व्हिच वुड हैव द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन। ठीक है, और इस तरह नीचे फिर इन्होंने लिया हुआ है वेक्टर सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ द सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स। अब अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे, तो अगर a को आप a है और b है, ठीक है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहोगे, तो b को क्या करोगे, b के डायरेक्शन को आप रिवर्स करो, ठीक है, और a के साथ जोड़ लो। तो b का डायरेक्शन आपने रिवर्स किया, ठीक है, और a के साथ जोड़ दिया, तो इसका रिजल्ट आएगा। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है, और ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी खैर है आप इसको समझ ले। ठीक है, यहाँ पर हम एक वेक्टर को दूसरी वेक्टर के साथ सेम ऐड करते हैं, जिस तरह हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में किया, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा वेक्टर हम a के साथ ऐड करेंगे उसका डायरेक्शन अपोजिट करेंगे। तो यहाँ पर देखें a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी, तो माइनस इन्होंने क्यों लगाया, क्योंकि इन्होंने b का डायरेक्शन रिवर्स किया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी। ठीक है, सो वेयर माइनस बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। नेगेटिव वेक्टर वो होता है जो सेम वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन में ड्रा किया जाए। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर,
ये तो बहुत ही सिंपल है, स्केलर क्वांटिटी वो जिस तरह 2 3 4 5 6 इस तरह, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पे इन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है एन ए, ये आपको नज़र आ रहा है एन ए। तो इस पैराग्राफ में कोई इतना खास नहीं है, लेकिन एन के बजाय अगर 2 है तो 2 ए, ठीक है। एन के बजाय अगर 3 है तो 3 ए, 4 है तो 4 ए, ठीक है। और इसी तरह ये सिस्टम होगा। तो इसमें ये जो डिटेल्स है इसमें इतना कुछ खास इन्फॉर्मेशन और नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं अब यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, अक्सर एमसीक्यूज में आता है। अ यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 इन दैट डायरेक्शन, इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, अब अगर एक वेक्टर जिस तरह मैंने एफ और एफ के कैपिटल एफ लिखा तो एफ वेक्टर है फोर्स का, ठीक है। और एफ के ऊपर मैंने एक एरो ड्रा किया होगा, तो अब वो जो एफ है वो एक यूनिट वेक्टर है, बिकॉज उसके साथ कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है। लेकिन हमें पता है जब किसी चीज़ के साथ कुछ होता नहीं है तो 1 ही होता है। तो ये जो 1 है वो वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के बराबर होता है, तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं इन सिंपल, ठीक है। तो ये थे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इस तरह नल वेक्टर है, नल वेक्टर इज़ अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इन आर्बिट्ररी डायरेक्शन। ये जो नल वेक्टर होता है इसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा, और ये एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन, इसका कोई मतलब रियलिटी नहीं है, कोई फैक्चुअल, ये एक किस्म का वो है, एक हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन है नल वेक्टर। इट इज़ अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इन आर्बिट्ररी डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन भी कोई इतना खास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज अ नल वेक्टर। जब भी आप एक वेक्टर को उसके नल वेक्टर के साथ ऐड करोगे तो उससे एक नल वेक्टर बनता है। जिस तरह वेक्टर ए है ना, तो मैंने इसके नेगेटिव वेक्टर बनाना है, तो नेगेटिव अगर ये प्लस ए है तो इसको मैं माइनस ए कर दूंगा, तो ए प्लस माइनस ए, प्लस माइनस माइनस ए, तो ये जीरो बन जाएगा ना, तो इट इज़ अ नल वेक्टर, ठीक है। बाकी इक्वल वेक्टर्स तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। द टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स होंगे उसका सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम डायरेक्शन होगा, तो उसको हम कहेंगे कि दे आर द इक्वल वेक्टर्स, और इनका जो इनिशियल पोजीशन है उसके ऊपर इसका एक खास इफेक्ट नहीं होता। दिस मीन्स दैट पैरेलल वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसका मतलब ये है कि पैरेलल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो दे आर इक्वल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लें। आगे अब हम वेक्टर्स के मेन टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। थैंक यू। काइंडली नीचे मैंने आपको बोला चैप्टर 1 के तमाम डिटेल्स नीचे चैनल्स पे मौजूद है, जिन्होंने भी नहीं देखा उसको देख ले, ठीक है। और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने नीट पीजी की बुक से उठाए थे, तो आप वहाँ से वो भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।